हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले हैं उस पे आते हैं डायरेक्टली। हमारे पास क्या होगा, इक्वेशंस गिवन होंगे। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था पॉलिनोमियल, उसमें हमने देखा था कि एक पॉलिनोमियल लीनियर कब होता है, जब उसका डिग्री कितना हो, 1 हो। तो बेसिकली वहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल्स हमने पढ़े थे वो सारे के सारे सिंगल वेरिएबल में थे। वेरिएबल क्या होता है मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ था। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, वो सारे वेरिएबल्स होंगे। वेरिएबल्स भी दो तरीके के होते हैं, डेट इज़ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। ये भी मैंने शुरुआत में ही बताया था उस चैप्टर में, ठीक है। तो बेसिकली हमने जो पॉलिनोमियल्स पढ़ा था वहाँ लीनियर पॉलिनोमियल्स थे, वो सिंगल वेरिएबल के थे। अभी सपोज सिंगल वेरिएबल ना होके मल्टीपल वेरिएबल में आ जाए, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग जो एंड तक पढ़ेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। पहले हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने सीखेंगे। उसके बाद लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करने सीखेंगे, जो कि होता है क्रैमर्स रूल, जो कि क्लास 12th में पढ़ाया जाता है। ओके, तो शुरू करेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सबसे पहले तो देखो भाई, सिंपल एक बात हमेशा याद रखना कि जितने वेरिएबल्स होंगे उतने इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगे, तभी वो इक्वेशन सॉल्व हो पाएगा। डेट मीन्स नंबर ऑफ इक्वेशंस required to solve a linear equation in n variable is n। बेसिकली मैंने क्या बोला, अगर मेरे पास 2 वेरिएबल्स हो अलग अलग तो मुझे 2 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगे, तभी हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर मेरे पास 3 वेरिएबल्स हो तो 3 इक्वेशंस रिक्वायर्ड होंगे, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। अब ये कैसे होता है इस पे आते हैं डायरेक्टली। देखना, सपोज मैंने एग्जांपल लिया, एक इक्वेशन लिखा मैंने 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। मैंने ऐसे ही रैंडम एक इक्वेशन लिख दिया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अभी अब ध्यान से देखना, ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं। तो तुम बोलोगे x पे जो पावर है वो कितना है 1, x की डिग्री 1। y पे जो पावर है वो कितना है 1, y की डिग्री 1। ओके, दिस मीन्स दिस इज ए लीनियर इक्वेशन। लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं, तो तुम बोलोगे सर 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एक वेरिएबल नहीं है, 2 वेरिएबल है। दिस मीन्स x और y एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे। तो मैंने वहां पे कंसेप्ट जब बताया था कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसमें एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है। दिस मीन्स अगर मैं y इज इक्वल टू 2 माइनस 3x लिख दूं, तो इसमें मैं x की वैल्यू अब अलग अलग पुट करूंगा तो y की वैल्यू अलग अलग आएगी। x की वैल्यू अलग अलग पुट करूंगा तो y की वैल्यू ऑब्वियसली अलग अलग आएगी। बताओ x इज इक्वल टू 0 डालने पे y की वैल्यू कितनी आएगी, तो तुम बोलोगे सर 2। x इज इक्वल टू 1 डालने पे y की वैल्यू आएगी 2 माइनस 3 डेट इज -1। ओके, x की वैल्यू 2 डालने पे y की वैल्यू आएगी 2 माइनस 6 डेट इज -4। अच्छा, x की वैल्यू 3 डालने पे आएगी 2 माइनस 9 डेट इज -7। ठीक है, इस तरीके से यहां हो क्या रहा है कि मेरे पास एग्जैक्टली एक ही इक्वेशन गिवन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब उसमें दो दो अलग अलग वेरिएबल है x एंड y। तो किसी ने पूछा कि कितने x एंड y पॉसिबल है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। कितने एक्स वाई ऐसे हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। ये जो मैंने बोला इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है व्हाट इज द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, इस तरीके से बोलेंगे। या फिर ऑर्डर्ड पेयर, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई पॉसिबल। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई पॉसिबल का मतलब कितने एक्स एंड वाई के ऐसे जोड़े लग सकते हैं। जैसे यहां पे एक जोड़ा मैंने लगाया 0 एंड 2। ठीक है, इसी तरीके से 1 एंड -1 एक जोड़ी लगाया, एक लगाया 2 एंड -4, एक लगाया 3 एंड -7। इस तरीके से कितने ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हैं, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा। तुम बोलोगे सर इनफाइनाइट, मतलब खत्म ही नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स बना सकते हैं इसे। क्यों, क्योंकि सर तो आपने दिखाया कि x इज इक्वल टू 0 डाल दिया तो कुछ अलग y आ गया, x इज इक्वल टू 1 डाल दिया तो कुछ नया आ गया, x इज इक्वल टू 2 डाल दिया तो फिर से कुछ नया आ गया, x इज इक्वल टू 3 डाल दिया कुछ नया आ गया। इसी तरीके से x इज इक्वल टू 4 डाल देते हैं,
x इज इक्वल टू 5 डाल देते हैं, x इज इक्वल टू 6 डाल देते हैं। क्या सिर्फ नेचुरल नंबर ही डाल सकते हैं? नहीं, कुछ भी डाल लो ना, x इज इक्वल टू -1 डाल लो, x इज इक्वल टू -2 डाल लो, x इज इक्वल टू -3। तो सर आप इंटीजर ही ले रहे हो। नहीं, तुम अगर x इज इक्वल टू 1.1 भी डाल सकते हो, x इज इक्वल टू 2.5 भी डाल सकते हो, x इज इक्वल टू 3.7 भी डाल सकते हो, है ना। जब भी ये सारे x डालोगे तुम, y की एक ना एक वैल्यू नई निकल के आएगी, है कि नहीं? इस बात में कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बोला कि ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था, सिर्फ एक ही इक्वेशन गिवन होता, एक ही इक्वेशन गिवन था। तो अब किसी ने पूछा कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं इस इक्वेशन के, तो तुम्हारा आंसर क्या आया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है सर। दिस मीन्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, है कि नहीं? चलो ये क्लियर है। तो अब यहां पे मुझे अगर यूनिक सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, ऐसा अगर सोचो मेरे पास एक ही इक्वेशन गिवन था तो मैंने बोल दिया इनफाइनाइट एक्स एंड वाई है। अगर सपोज उसने क्या किया, एग्जाम्पल नंबर 2 अब मैं ले रहा हूं, उसने बोला एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है, या फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू चलो 6 ले लिया। इस टाइप से इक्वेशन गिवन है। बोला ऐसे कितने x हैं जो इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहे होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y विच सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन। मतलब हो क्या रहा है देखना। तुमने बोला ये एक इंडिविजुअल इक्वेशन है, कितने एक्स वाई होंगे जो सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो तुम बोलेंगे कि इनफाइनाइट सर, बहुत सारे एक्स वाई होंगे जो सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। सिमिलरली मैं अगर पूछूं कि कितने एक्स वाई हैं जो सिर्फ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो तुम बोलोगे फिर से इनफाइनाइट सर। तो उसने बोला ऐसा कौन सा एक्स वाई है या फिर है भी या नहीं है जो इस दोनों को साइमल्टेनियसली एक ही साथ सेटिस्फाई करे। मतलब सपोज x इज इक्वल टू 1 डाला तो y की वैल्यू कुछ आई, सेम टू सेम काम यहां भी हो जाए, x इज इक्वल टू 1 डालने पे y की वैल्यू सेम आ जाए। इस टाइप का वो इक्वेशन पूछ रहा है, सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो बेसिकली इसी को बोलते हैं सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मतलब मेरे पास 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन होंगे तो मुझे एटलीस्ट क्या मतलब 2 इक्वेशन चाहिए ही चाहिए होगा, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे, यूनिक सॉल्यूशन कुछ निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हमें यही सीखना है कि हमारे पास मल्टी वेरिएबल में मल्टीपल इक्वेशंस आ जाएं तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। इस इक्वेशन को मैं एक तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। तुमने क्या सोचा, मुझे x और y की वैल्यू चाहिए जो कि इस दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसी एक्स वाई की वैल्यू चाहिए जो इन दोनों को एक ही साथ सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने बोल दिया मान लो दुनिया में x1 y1 एक पॉइंट होगा वो जो दोनों को सेटिस्फाई करता होगा। दिस मीन्स पहले वाले में डालोगे तो वो क्या आएगा, x1 प्लस y1 इज इक्वल टू 3। दूसरे वाले में डालोगे तो क्या आएगा, 2x1 माइनस y1 इज इक्वल टू 6। अगर ये x1 y1 दोनों इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है साइमल्टेनियसली, दिस मीन्स ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब तुमने बोला आई कैन सी ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, मैं दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आने वाला है, x1 प्लस y1। ऐसे अगर होता है सपोज 2 इज इक्वल टू x है और 4 इज इक्वल टू x है, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 प्लस 4 इज इक्वल टू x प्लस x आएगा कि नहीं, इस टाइप से, है ना। या फिर y ले लो तो x प्लस y आएगा कि नहीं, आएगा, है ना। तो वही काम हम लोग यहां पे कर रहे हैं। जब दोनों को ऐड करेंगे तो x1 प्लस y1 प्लस 2x1 माइनस y1 इधर ऐड होगा, उधर क्या जाने वाला है 3 प्लस 6। यहां से तुम्हें दिख रहा होगा किसी का कटता हुआ y1 का कटेगा, तो यहां से कितना आएगा, x1 प्लस 2x1 कितना होता है 3x1। ये कितना होता है 3 प्लस 6 इज 9। अच्छा, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 3। ओके, इफ x1 इज 3 तो y1 की वैल्यू कहां से आएगी, किसी एक में डाल दो। मैंने क्या बोला, x1 प्लस y1 मेरे पास ऑलरेडी 3 था, x1 3 आ चुका है, y1 नहीं पता है, तो y1 की वैल्यू कितनी आ गई
जीरो। अच्छा, अब तुम देखना यही x1 इज इक्वल टू 3, y1 इज इक्वल टू 0 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। देखना x1 को 3 रखोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 6, y1 को 0 रखोगे तो 6। तो क्या तुम्हें दिख रहा है इसका जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया, x1 की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0। दिस मीन्स 3, 0 सेटिस्फाई दिस टू इक्वेशंस, दैट इज x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 0। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग इस चैप्टर में सॉल्व करना सीखेंगे इस दोनों इक्वेशन को, और बाद में हम लोग वो भी मल्टी वेरिएबल दैट इज 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस भी सीखने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो अब जो सीखेंगे तो सबसे पहला मेथड वाइज सीखेंगे। तो सबसे पहला जो मेथड आता है उसको बोलते हैं मेथड 1। सपोज मेथड 1 नाम दे दिया मैंने, M1 का मतलब मेथड 1। मेथड 1 सब्स्टिट्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, इसको सॉल्व करके देखते हैं। अभी जो इक्वेशन लिया तो वही ले लेते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन गिवन है, बोला है x y के लिए सॉल्व करो। तो ऑलरेडी हमें पता है कि 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, और उन्होंने 2 इक्वेशन दे के रखा है। अब मैं सॉल्व करने चाहूँगा। तो नाम मेथड का क्या है, मेथड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या होता है, सपोज सब्स्टिट्यूट करते हैं ना, मतलब अगर एक टीम है 11 प्लेयर्स का, कोई इंजर्ड हो गया है ना, किसी का टांग टूट गया या फिर कुछ भी हो गया, वो तो खेल पाएगा नहीं, तो उसके जगह हम लोग क्या करते हैं, किसी अदर पर्सन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना, उसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखना, मुझसे पूछा गया ऐसा कौन सा x और y है जो इस दोनों के दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर 3, 0, क्योंकि प्रीवियस हमने सॉल्व कर चुका है इसको सर। नहीं, तो हम लोग मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करेंगे। तो पिछला जो मेथड से सॉल्व किया तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन। वो थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हम लोग। ओके, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है मेरे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है। तो मैं सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूं, किसी को सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूं। क्या है मतलब, देखना, मुझे पता है अगर x और प्लस y की वैल्यू 3 है तो y कैन बी रिटर्न एज 3 माइनस एक्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। y कैन बी रिटर्न एज 3 माइनस एक्स। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। जब तुम सब्स्टिट्यूट करोगे देखो क्या आने वाला है, 2x तो 2x ही रह जाएगा, माइनस y के जगह तुम क्या लिखोगे पता है, 3 माइनस एक्स। वाई के जगह तुम लिखोगे 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। मैंने क्या किया समझना, मैंने बोला मुझे ऐसे x और y चाहिए जो दोनों के दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करते होंगे। तो मैंने पहले वाले इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल ली। मैंने y की ही क्यों निकाली, x की नहीं निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं। तुम्हारा मन करे अगर x की वैल्यू निकालनी है, x को मैं सब्स्टिट्यूट करना चाह रहा हूं, ठीक है, x को सब्स्टिट्यूट कर दो। बहुत लोगों ने किया भी होगा अपने लाइफ में x को सब्स्टिट्यूट, है ना। ओके, तो देखो कि अगर तुम्हें मन कर रहा है x को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो तुम x को कर लेना, मैं y को करता हूं क्योंकि आई हेट x, है ना। चलो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, y को मैंने लिखा 3 माइनस एक्स। अब उस y को 3 माइनस एक्स को मैंने यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये इक्वेशन कैसा दिखने लगा, कुछ इस टाइप का दिखने लगा। दिख रहा है इस इक्वेशन में कहीं y का नामो निशान नहीं है, सिर्फ हर जगह x x ही दिख रही है ना। ओके, चलो इसको सॉल्व करते हैं फिर। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 2x, माइनस साइन कॉमन लेंगे तो -3 प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। नाउ 2x प्लस एक्स कितना आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6, और ये 3 उधर जाके 6 प्लस 3 दैट इज 9। फिर से x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अच्छा, x की वैल्यू आ चुकी है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 3 दैट इज 0। फिर से सेम इक्वेशन आ गया क्या, सेम सॉल्यूशन आ गया क्या, 3, 0। दिस मीन्स ऐसा सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है जो कि इस दोनों को सेटिस्फाई करता होगा। अभी बहुत चीज़ें पता चलेंगी, है ना। हो सकता है बहुत बच्चे को लग रहा है क्या हो रहा है, क्या सॉल्व हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, 2 सेकंड रुको, थोड़ा देर वीडियो में बने रहो,
तुम्हें खुद पता चलता जाएगा चल क्या रहा है। बेसिकली हम लोग इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। जब तुमने अगर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम पे क्वेश्चंस देखे होंगे तो वहां पे मैंने ए और बी कुछ कुछ निकाला था इसी ढंग से, ठीक है। तो दिस इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्लियर है। चलो एक एग्जांपल लो, एग्जांपल करके बताओ। सपोज मेरे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x एंड y। सॉल्व फॉर x एंड y का मतलब होता है ऐसा x y निकालो जो दोनों के दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो अपना। किससे सॉल्व करना है? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब बहुत बच्चे ने बोला सर ने y को सब्स्टिट्यूट किया था, मैं x को करूंगा। कर लो, जिसको करना है कर लो। y को करना है y को करो, हमेशा आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो मैं इस क्वेश्चन को दोनों को सॉल्व करके दिखा देता हूँ, x y दोनों से। अच्छा, अब तुमने बोला कि मेरे पास दो इक्वेशंस है, इस इक्वेशन से मैं अगर सब्स्टिट्यूट करूं इसमें आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम इस इक्वेशन से भी एक्स वाई निकाल के इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, किस इक्वेशन से एक्स और वाई निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना ज़्यादा इजी रहेगा? तुमने देखा अगर मैं यहां से x निकालने की कोशिश करता हूं तो 2x इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस 3y, तो x इज इक्वल टू आएगा 1 प्लस 3y बाई 2, है ना। ये गंदा सा आ गया थोड़ा सा। या फिर y निकालने की कोशिश करता हूं तो y आएगा 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 1, या फिर y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बाई 3। फिर से गंदा सा आ गया। इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ऑब्वियसली थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी होगा, आंसर तो आ जाएगा लेकिन कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। ओके, अब किसी बंदे ने दिमाग लगाया कि सर यहाँ पे मुझे थोड़ा सिंपल दिख रहा है, यहाँ से आई कैन राइट x एज 3 माइनस 2y, और सर ये देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर यहाँ से y सब्स्टिट्यूट करते तो दिख रहा होगा 3 माइनस एक्स बाई 2। तो मैं फ्रैक्शन में नहीं चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन से x निकालूंगा। x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y ऑलरेडी मेरा आ चुका है। अब मैं इस 3 माइनस 2y को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। दिस मीन्स सब्स्टिट्यूट जैसे ही करोगे आएगा 2 इंटू 3 माइनस 2y। मैंने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया 3 माइनस 2y माइनस 3 इंटू y इज इक्वल टू 1। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में सिर्फ x के जगह पे ये रख दिया, ये इक्वेशन ये बन गया। नाउ यू कैन सी दिस इक्वेशन इज टोटली इन टर्म्स ऑफ y। अब y निकालना मेरे लिए बहुत ही ईजी है, बच्चों का खेल है, निकालते हैं। 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज 4y माइनस 3y इज इक्वल टू 1। सो आई कैन सी 6 माइनस 7y इज इक्वल टू 1, और यू कैन से 7y विल बी 6 माइनस 1 दैट इज 5। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/7। फ्रैक्शन में आ गया y, तो y की वैल्यू आ गई 5/7। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट x। तुम्हें पता है x इज 3 माइनस 2y, तो 3 माइनस 2 y की वैल्यू आ चुकी है 5/7। सो दिस इज बेसिकली 3 माइनस 10/7। सो दिस इज बेसिकली 21 माइनस 10/7 दैट इज 11/7। ओके, तो हो गया। इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू क्या आई तुम्हारी 11/7 एंड y 5/7। सो ऐसा x एंड y यही है सिर्फ जिसके लिए ये दोनों के दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई करते होंगे। ओके, तो यही है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब हमें बस चेक करना है कि x और y कहीं से निकाल के दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर दो ताकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए, दूसरे वेरिएबल में इक्वेशन बन जाए, अपने आप सॉल्व हो जाए। ओके, एक और एग्जांपल ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो सपोज 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। मैं रैंडम इस तरीके का ले रहा हूँ जिसका सॉल्यूशन इजी नहीं आएगा ऑब्वियसली, एंड यहाँ से मैं लूँगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब बताओ सॉल्व फॉर x एंड y। फॉर x एंड y तुम बोलोगे सर मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है,
सब्स्टिट्यूशन से करना है, मैंने ये बोल दिया पहले, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन से करोगे तो क्या दिख रहा है, तुम बोलोगे सर आई कैन राइट y एज 2x माइनस 3, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। इस इक्वेशन से आई कैन राइट y एज 2x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट दिस y इन दिस इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ये y सब्स्टिट्यूट करना इजी है। यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी x और एनी y इन एनी ऑफ दिस इक्वेशंस, लेकिन जो इजी पड़ेगा तुम्हारे लिए वही तुम करने वाले हो। तो तुमने बोला आई कैन राइट y एज 2x माइनस 3, नाउ आई कैन सब्स्टिट्यूट दिस y इन दिस इक्वेशन, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट। इस इक्वेशन को लिखोगे जब तो ये कितना आने वाला है देखना, 2x तो 2x ही रहेगा, 5 मल्टीप्लाइड बाय y है, y के जगह तुम क्या सब्स्टिट्यूट करना चाह रहे हो, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 7। मतलब इस इक्वेशन में बस मैंने क्या किया, इस y के जगह 2x माइनस 3 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये वाला इक्वेशन बन गया बहुत ही प्यारा सा। अब इसको सॉल्व करना मेरे लिए बच्चों का खेल है। 2x प्लस 5 इंटू 2 10x माइनस 5 इंटू 3 15 इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से 10 प्लस 2 12x इज इक्वल टू 7 प्लस 15 डेट इज 22। x की वैल्यू कितनी आ गई, तुम बोलोगे 22/12, 2 से कट किया तो 11/6, तो x इज 11/6। तो बताओ y कितनी आएगी, तुम बोलोगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू y, तो 2x, x इज 11/6 माइनस 3, सो दिस इज बेसिकली 22/6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 22 माइनस 18/6 विच इज इक्वल टू 4/6। ओके, इसको भी कैंसिल आउट किया तो 2/3 आ गया। तो तुम्हें दिख रहा होगा x की वैल्यू जो आई वो आई 11/6, y की जो वैल्यू आई वो आई 2/3। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो जितने इक्वेशंस उतने वेरिएबल, तो बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने 3 इक्वेशंस को सॉल्व करे, तीनों में हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन किया। बेसिकली पहले वाले इक्वेशन में हमने y को सब्स्टिट्यूट किया, x में निकाला, दूसरे वाले में भी सब्स्टिट्यूशन किया, तीसरे वाले में भी सब्स्टिट्यूशन किया। तो बेसिकली जब हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस होंगे, उन दोनों को सॉल्व करना होगा, हमें x और y की वैल्यू निकालनी होगी। तो हम लोग एक मेथड सब्स्टिट्यूशन है जिससे हम लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये यूज़ नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली आ जाए कि यूज़ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि सब्जेक्टिव में आने वाला है, सीबीएसई बोर्ड या फिर जो भी बोर्ड में हो उसमें आ सकता है, तो उसमें तुम्हें क्या करना होगा, इस मेथड से करना होगा। लेकिन आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं और इजी होने वाला है लाइफ, देखो ध्यान से। बोला गया सेकेंड मेथड इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब सबको पता है, एलिमिनेट कर देना। मतलब कभी कभी देखो ऐसा होता है कि एक ग्रुप है, उसमें एक बंदा बहुत ही बदमाश है या बदमाशी कर रहा है, बहुत ही मारपीट कर रहा है हमेशा, तो उसको तुम लोग क्या करते हो, उस ग्रुप से एलिमिनेट करो, हटाओ भाई इसको, निकालो, ये बहुत ही बदमाश बंदा है ना। उस तरह से तुम लोग क्या करते हो, एलिमिनेट कर देते हो उसको। तो यहाँ भी हम लोग एलिमिनेट करेंगे, किसको एलिमिनेट करेंगे, एक्स को या वाई को। ऑब्वियसली एक्स को लाइफ से एलिमिनेट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई कुछ और है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, वाई को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, फिर से सेम एग्जाम्पल लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। बार बार सेम ही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हो, फर्क नहीं पड़ता, हमें कॉन्सेप्ट समझना है ना कि करते कैसे हैं सॉल्व। अब तुमने बोला मैं एलिमिनेट करूंगा, एलिमिनेट करूंगा मतलब या तो x को एलिमिनेट करोगे या तो y को एलिमिनेट करोगे। अब तुम्हारा जो मेन प्रोसीजर होगा वो कैसा होगा देखना, या तो तुम 2 इक्वेशंस को ऐड करोगे या तो 2 इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करके, x या y किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करके। नहीं समझ में आया होगा, कोई बात नहीं। मैं क्या करूंगा, एक्स वाई किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट को सेम कर दूंगा। इससे फायदा क्या होगा, जब मैं उन दोनों को सब्ट्रैक्ट या ऐड करूंगा तो वो वाला जो कोएफिशिएंट है वो वाला कैंसल आउट हो जाएगा, वो एलिमिनेट हो जाएगा बेसिकली। मतलब
करके दिखाओ, देखो करके देखते हैं। जब तुम इस इक्वेशन 1 को देखोगे और इस इक्वेशन 2 को देखोगे, तुम्हें दिखेगा कि सर अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं सिर्फ, मतलब x प्लस वाई प्लस 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 प्लस 6 कर दूं सर, तो मुझे दिख रहा होगा कि y से कैंसिल हो जाएगा सर, x प्लस 2x 3x आ जाएगा, 9x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो बेसिकली यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी उन्होंने y का कोएफिशिएंट को सेम दे रखा था, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, और ऊपर से उन्होंने साइन भी अलग अलग दे रखा था, प्लस और माइनस। तो बेसिकली जब तुम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे, तुम्हें दिख रहा है y अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। y अगर एलिमिनेट हो चुका है तो तुम्हारा पूरा का पूरा इक्वेशन किस में बन गया, x में बन गया। अब पूरा का पूरा इक्वेशन x में बन गया तो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट x, और x आ चुका है। तो नाउ अगर तुम्हें पता है कि यही x सेटिस्फाई करने वाला है इन दोनों इक्वेशंस को, नाउ यू कैन पुट x इन एनी ऑफ दिस टू इक्वेशन टू गेट y। नाउ यू कैन पुट x इन एनी ऑफ दिस टू इक्वेशन टू गेट y। चलो पहले वाले में डाल देते हैं क्योंकि पहला वाला इक्वेशन थोड़ा सा इजी है। तो यू कैन सी x इज 3 बेसिकली, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 0, तो 3,0 आंसर है। बेसिकली तुम किसी भी मेथड से सॉल्व करो आंसर सेम ही आने वाला है ऑब्वियसली। अच्छा, इसी चीज का हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन आ रहा है इसका मतलब क्या है, ये दो इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब क्या है, ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं, ये सब कुछ देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है, देखना। अभी तो बस हम लोग सॉल्व करने सीख रहे हैं, ताकि बेसिकली ये दिस इज वन ऑफ द मैथमेटिकल टूल। मतलब जब आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़े बड़े इक्वेशंस आएंगे बहुत अलग अलग वेरिएबल्स में, तो हमें ये बेसिक इक्वेशन सॉल्व करने आने चाहिए, है ना, तभी हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। नाउ एक और एलिमिनेशन करके दिखाओ। चलो एग्जाम्पल नंबर 2। इस बार बोला गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस y इज इक्वल टू 3। ऐसा है क्वेश्चन कुछ। बोला गया सॉल्व फॉर x एंड y, सॉल्व फॉर x एंड y। देखते हैं कैसे करते हो, क्या करोगे बताओ। मैंने बोल दिया बाय मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, एलिमिनेट करके बताओ। तो तुमने इस बार देखा सर एक चीज तो मुझे दिख रहा है, क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कोएफिशिएंट ऑफ y। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ y सेम है। दिस मीन्स y को एलिमिनेट करना सर ज़्यादा इजी है। कैसे देखते हैं, ये 2x था, ये y था, ये मेरे पास इक्वेशन 1 है, ये मेरे पास इक्वेशन 2 है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं कोई फायदा होगा? सोच समझ के बताना। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो कोई फायदा होने वाला है क्या? तुम बोलोगे नहीं, कैसे सर, x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स 3x आ जाएगा एंड y प्लस वाई 2y आ जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। एक नया वेरिएबल में इक्वेशन आ जाएगा, मतलब मल्टी वेरिएबल इक्वेशन फिर से एक नया आ जाएगा। तो क्या करें फिर? तुम बोलोगे सर इस बार सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि सर जब सब्ट्रैक्ट करोगे y कैंसल आउट हो जाएगा, y एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा चलो तो वही करते हैं। तुमने बोला किसी को किसी से माइनस कर दो, तो बेसिकली माइनस करने हमने सीख लिया है, माइनस 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 कर दिया। x में से 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा, x में से 2x जाएगा तो माइनस x बचेगा। नाउ y में से माइनस y जाएगा तो इसका कटेगा, किसका कटेगा? वो y का। ओके, तो ये 0 हो गया। इज इक्वल टू 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो माइनस एक्स अगर 2 है तो x कितना है? माइनस 2 है। x अगर माइनस 2 है तो y कितना है? सर किसी एक इक्वेशन में डाल के देख लो। मुझे ऑलरेडी पता था कि x प्लस वाई इज 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू माइनस 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आ गई 7।
क्या मुझे क्रॉस चेक करने की ज़रूरत है, मतलब क्रॉस वेरीफाई करने की ज़रूरत है कि मैं इस इक्वेशन में भी डाल के देखूँ सेम आ रहा है कि नहीं? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ना, वो आएगा ही, क्योंकि हमने सॉल्व किया है, दोनों इक्वेशन को साथ में सॉल्व किया, तो ऑब्वियसली वो वहाँ सेटिस्फाई करेगा ही, उसी का एक्स को उसमें डाला है बेसिकली। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू अल्टीमेटली आ गई -2, वाई की वैल्यू आ गई 7। तो यहाँ जब एलिमिनेशन किया हमने, तो हमें दो इक्वेशंस को क्या करना पड़ा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। पहले वाले में क्या करना पड़ा था, ऐड करना पड़ा था। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हें रखना है वहाँ पे कि किस तरीके से कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, ताकि मैं एलिमिनेट कर पाऊँ, ठीक है, चीज़ों को। ओके, तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 3, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 3, सपोज मेरे पास इक्वेशन है इस बार 2x + 3y इज इक्वल टू, चलो 2 ले लिया, ना 5 ले लिया, मान लेते हैं, ठीक है, एंड x + 2y इज इक्वल टू 1 ले लिया, कुछ भी, ठीक है। ओके, अब सॉल्व करते हैं x और y के लिए। बोला है सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन। तुम्हें एलिमिनेशन यूज करके सॉल्व करना है इन दोनों को, ठीक है। तो अब तुमने बोला सर आपने फंसा दिया, थोड़ा सा लोचा है इसमें। क्या, दोनों जगह एक तो प्लस है सर, ठीक है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी एक कैंसिल आउट होगा, क्योंकि प्लस है और प्लस ही कर देंगे दोनों को तो कोई कैंसिल आउट होगा नहीं। इतना तो क्लियर हो गया सर। दूसरी बात सर, अगर सब्ट्रैक्ट भी कर ले तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि 2x में से सर x जाएगा तो x ही रह जाएगा, एंड 3y में से y जाएगा तो सर y रह ही जाएगा, तो कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं सर। और 5 में से 1 गया, 4 रह गया सर, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ओके, इसीलिए अब दूसरा पॉइंट याद करो, मैंने बोला था ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वो तो समझ में आ गया, लेकिन सबसे पहला काम क्या करेंगे, x या y किसी एक का कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे। x या y किसी एक के कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे। अच्छा, यहां पे बराबर तो है नहीं किसी एक का भी। ओके, अब तुम्हें चूज करना है तुम किसका बराबर करना चाह रहे हो। अच्छा, किसका बराबर करना ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं दोनों केस दिखा रहा हूं तुम्हें। तुमने अगर सोचा कि मैं दोनों में x का कोएफिशिएंट को बराबर करूंगा, दोनों में x का कोएफिशिएंट को बराबर करूंगा, तो मेरे लिए क्या करना होगा देखना। मैं अगर इस इक्वेशन को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों ऐसा 2 सोचा, क्योंकि मैंने देखा x का कोएफिशिएंट 2 है, यहां x का कोएफिशिएंट 2 बनाने के लिए मुझे इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अगर मैं x + 2y इज इक्वल टू 1 को दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या होने वाला है, कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर x इज इक्वल टू 2 है, दोनों साइड तुमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x इज इक्वल टू 4 आएगा ऑब्वियसली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। a इज इक्वल टू b है, a इज इक्वल टू b है, तो 2a इज इक्वल टू 2b तो होगा ही ना। हाँ ठीक है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 2x + 4y इज इक्वल टू 2 × 1 2, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके हटा दिया। अब जो दूसरा इक्वेशन अपने पास वो क्या है, 2x + 3y इज इक्वल टू 5 है। अच्छा, अब मुझे दिख रहा है कि x का कोएफिशिएंट दोनों जगह बराबर, क्या करूं मैं, सब्ट्रैक्ट कर दो सर। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आने वाला है देखना, 2x का कटेगा, वाओ, यहां से 4y में से 3y गया तो कितना बचा, y इज इक्वल टू 2 में से 5 गया तो -3 बचा, y की वैल्यू डायरेक्टली आ गई -3। अच्छा, y की वैल्यू आ चुकी है तो x की वैल्यू कैसे आएगी सर, किसी एक इक्वेशन में डाल दो ना, x + 2y, y की वैल्यू कितनी आई है -3 इज इक्वल टू 1, x -6 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 7 है कि नहीं, x इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। दिस मीन्स x इज इक्वल टू 7 एंड y इज इक्वल टू -3। अच्छा, आपने सिर्फ x को एलिमिनेट किया, ये तो इजी था। अगर मैं सोचूं सर y को एलिमिनेट करने, तो मतलब अगर मेरे पास यही इक्वेशन हो 2x
प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 था क्या, 1 था, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। ओके, इस इक्वेशन में सर अगर मैं y को एलिमिनेट करने का सोचूं तो कैसे करोगे? करते हैं। तुमने बोला y का कोएफिशिएंट इक्वल बनाना है यहां और यहां। ओके, अब तुम खुद सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करूं जो दोनों जगह इक्वेशन सेम आ जाए। तो एक तो तुम बोलोगे सर कि 2y को ऐसा किस चीज से मल्टीप्लाई करूं जो ये 3y बन जाए, बताओ। तो y से y कटा, a इज इक्वल टू 3/2। मतलब तुम अगर इस इक्वेशन को 3/2 से मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड तो ये y का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। इट कैन बी वन ऑफ द मेथड, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, y एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। बट 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तुम सोच ही रहे होगे कि सर फ्रैक्शन में चीज़ें आ जाएंगी, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा तो नहीं होगा लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन तो टफ होगा। सेकेंड मेथड कैन बी, क्यों ना मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, इसको 2 का कमी था, इसको मैंने एक 2 दे दिया मल्टीप्लाई करके, इसको 3 का कमी था, इसको मैंने 3 दे दिया मल्टीप्लाई करके। दिख रहा है y का कोएफिशिएंट यहाँ 6y बन जाएगा और यहाँ भी 6y बन जाएगा, सेम हो जाएगा। हाँ, ये इजी है या पहले वाला इजी था? दोनों है सेम, ठीक है, तो मैंने यही वाला कर दिया। पहले ही इक्वेशन को जब तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10 आ गया। क्या किया मैंने, 2 इंटू 2x, 2 इंटू 3y, 2 इंटू 5। अच्छा, दूसरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू x इज 3x, 3 इंटू 2y इज 6y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इज 3। अब क्या करोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे 6y कैंसिल हो जाएगा, 4x माइनस 3x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। x अगर 7 आ चुका है ऑलरेडी, देखो यहाँ भी x की वैल्यू कितनी आई थी, 7 आई थी। ओके, x अगर 7 आ चुका है तो तुम किसी में भी रख दो। चलो इसी में रख देते हैं, विदाउट 3 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि फायदा नहीं है। a इज इक्वल टू बी है तो 3a इज इक्वल टू 3b होगा ही, तो मैं a इज इक्वल टू बी ही लेके चलता हूँ। ओके, तो x अगर 7 है प्लस 2y इज इक्वल टू 1, तो 2y इज इक्वल टू -6, y इज इक्वल टू -3 आ गया भाई, सेम। ओके, तो तुम देखो इससे तुम्हें क्या दिखा, तुम किसी को एलिमिनेट कर सकते हो, पहला बात तो x और y किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। दूसरी बात ये कि जिसको एलिमिनेट करना इजी होगा, जिसका कोएफिशिएंट को इक्वेट करना इजी होगा, पहले तो हम लोग वो काम करेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर ये क्वेश्चन होता तो तुम किसको एलिमिनेट करना चाहते, x को या y को? तुम्हें दिख रहा होगा x को एलिमिनेट करना इज मोर इजियर देन y को एलिमिनेट करना। क्यों? क्योंकि x को एलिमिनेट करने के लिए तुम्हें सिर्फ इस इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 2 से, बट टू एलिमिनेट y तुम्हें दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, एक को 2 से एक को 3 से। तो ऑब्वियसली कौन सा अच्छा, x को एलिमिनेट करना। तो ये डिसाइड तुम्हें करना है वहां पे कि कैलकुलेशन इजी किस तरीके से होगा। सॉल्यूशन तुम्हारा आंसर दोनों से सेम आने वाला है। तुम इससे भी करोगे तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा, उससे भी करोगे तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा, लेकिन तुम अपने टाइम को बचाने के लिए किस तरीके से करना है वो तुम्हें सोचना है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल सोच के बताओ, इस बार थोड़ा सा चेंज किया। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। सॉल्व फॉर x एंड y। ठीक है, किस मेथड से? एलिमिनेशन से। तो बेसिकली अब तुमने सोचा किसको एलिमिनेट करो। अब तुम्हें दिख रहा है कि किसी का भी कोएफिशिएंट को अगर बराबर करना है मुझे, तो ऑब्वियसली किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके नहीं होने वाला है। मतलब हो सकता है फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली हो सकता है, जैसे वहाँ 3/2 से दिखाया था मैंने,
लेकिन अगर मैं फ्रैक्शन ना लाऊं, अगर सपोज तुमने सोचा कि सर x को एलिमिनेट करूं, तो तुम्हें दिख रहा होगा अब कि इस इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को 2 से। ओके, x का कोएफिशिएंट अपने आप बराबर आ जाएगा दोनों में, x को एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा। क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन तुमने अब सोचा कि x को एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो, आंसर तो सेम आ रहा है और दोनों को एलिमिनेट करने में मेहनत तो उतना ही लग रहा है, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ ही रहा है। क्यों ना मैं y को एलिमिनेट करूं। क्यों ये मैंने सोचा, क्योंकि मैंने देखा यहां पे y के साथ प्लस है, यहां पे y के साथ माइनस है। मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन को सिर्फ ऐड कर देना होगा, अपने आप y एलिमिनेट हो जाएगा। अगर कोएफिशिएंट सेम रहा, एक जगह प्लस एक जगह माइनस रहा, तो ऐड करने पे क्या हो जाएगा, जैसे एक जगह 2 रहा एक जगह -2 रहा, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ऑब्वियसली 0 आ जाएगा ना। ठीक है, तो मैंने सोचा मैं y के कोएफिशिएंट को इक्वल बनाऊंगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बताओ जल्दी। तो तुमने बोला इस इक्वेशन को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 3 से। तभी क्या होगा, इस इक्वेशन को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे सर बन जाएगा ये 2 × 2 4x प्लस 2 × 3 6y इज इक्वल टू 5 × 2 10। इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे सर बनेगा 9x, इधर से 2 × 3 -6y इज इक्वल टू 4 × 3 12। अब तुम्हें दिख रहा होगा सर सिर्फ ऐड करना है, दोनों को ऐड कर दो। 4x प्लस 9x कितना हो जाएगा 13x, 6y का कटेगा इज इक्वल टू 10 प्लस 12 कितना 22। x की वैल्यू कितनी आ गई 22/13। अच्छा, x की वैल्यू आ चुकी है तो y की वैल्यू निकालना है, किसी एक से निकालना है। किससे निकालना चाहोगे, किसी से भी निकाल लो। चलो मैं इससे निकाल सकता हूँ, किसी से भी निकालो सेम बात है। 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4 बोल सकते हैं। तो 3 × x, x कितना आया था 22/13, 22/13 माइनस 4 कितना आ गया देखो बताओ जल्दी। तो तुम बोलोगे 66/13 माइनस 4, 66 माइनस 52/13 इज इक्वल टू 2y है ना कि y, 2y है 2y। ठीक है, तो यहाँ से यू विल से 66 6 8 14/13 इज इक्वल टू 2y, 2 से डिवाइड कर दोगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7/13। तो तुम्हें दिख रहा होगा x की वैल्यू आ गई 22/13, y की वैल्यू आ गई 7/13। लाइफ थोड़ा इजी हो गया है ना। तुम चाहते तो x को भी एलिमिनेट कर सकते थे, सेम आंसर आता। ठीक है, तो ये था मेथड ऑफ एलिमिनेशन। अब हमें बहुत अच्छे ढंग से आ गया मेथड ऑफ एलिमिनेशन भी। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन बहुत ही कम जगह यूज करेंगे, क्योंकि सोचो खुद सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़े तो यहाँ पे x या y किसी एक को भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो दूसरा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो ऑब्वियसली थोड़ा लाइफ डिफिकल्ट होगा, कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगा, लेकिन मैंने सिर्फ एलिमिनेट करना सोचा तो लाइफ थोड़ा ईजी हो गया। ओके, ये सब तो ठीक है। अब चलो थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। सपोज मेरे पास ऐसा इक्वेशन आ गया, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू ओके √7। ओके, चलो, एंड अगला इज √3x प्लस √2y इज इक्वल टू √11। अब बोला गया सॉल्व फॉर x एंड y। तो अब तुम्हें ऑब्वियसली दिख रहा होगा कि अगर मैं सब्स्टिट्यूशन यूज करूं तो लाइफ मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन करते हैं। अब एलिमिनेशन के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें दिख रहा है हर जगह दोनों जगह सबका कोएफिशिएंट में प्लस 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 प्लस, तो ऑब्वियसली लास्ट में माइनस करना है तुम्हें। लेकिन माइनस करने के पहले क्या करना पड़ेगा, किसी एक का कोएफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा। अब वो तुम्हें डिसाइड करना है, किसी का भी करो आंसर सेम आने वाला है। और तुम्हें दिख रहा होगा किसी का भी करने के लिए तुम्हें ऑब्वियसली दोनों इक्वेशन को किसी ना किसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं x का कोएफिशिएंट इक्वल करना चाहूं तो मुझे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √3 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा √2 से। लेकिन ओके, तो x का कोएफिशिएंट इक्वेट करना है तो मुझे दिख रहा है कि इस इक्वेशन को मुझे √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √2 × √3 कितना होता है भाई जल्दी बताओ। √2 × √3 कितना होता है √6। अच्छा, इस इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 × √2 कितना होता है √6। क्या x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा दोनों जगह, तुम बोलोगे हाँ सर।
और अगर मैं चाहूं y का कोएफिशिएंट इक्वल करने तो उस टाइम पे मुझे इस इक्वेशन को √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को √3 से। ओके, बढ़िया है, करते हैं फिर। तुम किसको करना चाहोगे बताओ, किसको एलिमिनेट करना चाहिए लाइफ से? x को एलिमिनेट करना चाहिए है ना, y को एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। अच्छा ऐसा है क्या, चलो तुम्हारा ही बात, x को एलिमिनेट करके देखते हैं ना। इस इक्वेशन को मैंने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को मैंने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब तुम √3 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से करना, √3 इंटू √2 √6 x प्लस √3 इंटू √3 कितना, √3 इंटू √3 3y इज इक्वल टू √7 इंटू √3 कितना, √21। ओके, पहला वाला इक्वेशन हो गया। √2 इंटू √3 फिर से √6 x, √2 इंटू √2 2y इज इक्वल टू √11 इंटू √2 √22। ठीक है, वो दोनों इक्वेशन अब कैसा बन चुका है, ऐसा बन चुका है। मुझे क्या करना चाहिए, x को एलिमिनेट करना चाहिए। x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे उसको। जब सब्ट्रैक्ट करोगे किसका कटेगा, x का कटेगा इस बार। 3y माइनस 2y इज y इज इक्वल टू, इधर तो √21 है और √22 है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, √21 माइनस √22। वाह, इतना खतरनाक आंसर। हाँ, अब y आ चुका है तो x निकाला जा सकता है। x कैसे निकाला जा सकता है, किसी भी एक इक्वेशन को यूज कर लो। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू √7 को ही यूज कर लो। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू √7 को ही यूज कर लो। y की वैल्यू आई है, y को सब्सटीट्यूट करो। √2x प्लस √3y इज √21 माइनस √22 इज इक्वल टू √7। बताओ भाई कितना आ रहा है, तो तुम बोलोगे सर √2x प्लस √21 इंटू √3 कितना होगा भाई, बताओ जल्दी। √21 इंटू √3 कितना होगा, तुम बोलोगे सर √63। ओके, √63 माइनस √22 इंटू √3 कितना होगा बताओ, तुम बोलोगे सर √66 इज इक्वल टू √7 है सर। तो √2x इज इक्वल टू कितना आ गया, √7 प्लस √66 माइनस √63। अच्छा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तुम बोलोगे √7 प्लस √66 माइनस √63 डिवाइडेड बाय √2। कितना खतरनाक आंसर, मज़ा आ गया है ना, सॉल्व करके मज़ा आ गया। वाह, x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये। तो अब सोचो, इसको अगर सब्सटीट्यूशन से करने जाते, ऑब्वियसली टाइम लगता, वहाँ से भी आंसर सेम आता लेकिन टाइम लगता। एलिमिनेशन से भी टाइम लगा, ऐसा नहीं है कि एलिमिनेशन से तुरंत हो गया, टाइम लगा। लेकिन हमने सीख लिया कि किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं। अगर रूट भी आ गया तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक और एग्जांपल एलिमिनेशन पे लेते हैं, लास्ट एग्जांपल। अब मैंने बोला कि सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 एंड 4x 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। इस दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व 4x एंड y। तो तुमने बोला एलिमिनेशन यूज करना है, ठीक है, एलिमिनेशन करते हैं। फिर किसको एलिमिनेट करना चाहोगे, x को भी कर सकते हैं, y को भी कर सकते हैं। तुम्हें क्या दिखा, x y के लिए प्लस माइनस से दोनों को ऐड कर देंगे, काम चल जाएगा। लेकिन वो प्लस माइनस से तो ठीक है, एक और डिफिकल्टी तुम्हें दिखा y में, क्या, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले वाले को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। दूसरे वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। मैं नहीं चाहता हूँ दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना। क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि एक भी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके काम निकल जाएगा अपना। कैसे, सिर्फ अगर मैं इसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ टोटल, तो x का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो क्यों ज़्यादा टेंशन लेना, चलो कर देते हैं। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4x प्लस 2 इंटू 5 10y
इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6। और सब्ट्रैक्ट करो, दिख रहा है 4x का कट गया, -3y माइनस 10y इज -13y, 2 माइनस 6 इज -4, माइनस माइनस प्लस हो गया, y की वैल्यू आ गई 4/13, y इज 4/13। अब मुझे x चाहिए, किसी एक से निकाल लो, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 3, तो 2x प्लस 20/13 इज इक्वल टू 3, 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 20/13, तो ये कितना आ गया 39 माइनस 20/13, डेट इज 19/13 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/26, तो x इज 19/26, y इज 4/3। ठीक है, तो हमारा आंसर आ चुका है। सिंपल है। तो हमने इस लेक्चर में दो मेथड्स पढ़े, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा सबसे पहले, उसके बाद मेथड ऑफ एलिमिनेशन पढ़ा। लीनियर इक्वेशंस में अगर दो वेरिएबल्स हैं तो मुझे दो इक्वेशंस चाहिए होंगे सॉल्व करने के लिए। अगर तीन वेरिएबल होगा तो कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, तीन वेरिएबल। कब सीखेंगे, आगे सीखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन, उसके बाद क्रैमर्स रूल करके एक आता है, डिटर्मिनेंट निकालने सीखेंगे। पहले डिटर्मिनेंट निकालने सीख लेंगे तो उसके बाद मेथड ऑफ क्रैमर्स रूल भी सीख सकते हैं। ठीक है, 3 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस, 4 वेरिएबल 4 इक्वेशंस, कुछ भी निकाल सकते हैं उसके बाद बहुत ही आसानी से, अगर क्रैमर्स रूल सीख लिया तो। ठीक है, और क्रैमर्स रूल सीखने के लिए हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब डिटर्मिनेंट क्या होता है वो अगले लेक्चर में देखेंगे हम लोग। चलो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।